हेलो स्टूडेंट, हम आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करा रहे थे और उसमें मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल समझाए थे। अब उसी न्यूमेरिकल को आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो आवेश हैं हमारे पास, क्यू ए बराबर 2.5। नंबर 9 है आपका ये। एक तो आवेश है आपका क्यू ए बराबर 2.5 10 की घात माइनस के 7 कूलम। दूसरा एक और आवेश है क्यू बी बराबर माइनस का 2.5 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। ठीक है, ये दोनों जो आवेश रखे हैं, एक बिंदु रखा हुआ है 0 0 माइनस के 15 सेंटीमीटर पर, ये पहला आवेश रखा है। दूसरा जो आवेश है वो रखा है आपका 0 0 प्लस के 15 सेंटीमीटर पर। आपसे सवाल है कि निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो पहला तो। दूसरा यह है कि निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। दो चीजें हमें इसमें बतानी है। अगर मैं बात करूं इस सवाल को करने की, तो चूंकि इसमें इन्होंने कोऑर्डिनेट दे रखा, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, तो आप समझेंगे, सभी को पता होगा ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, यानी कि जेड एक्स पर रखा है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, यानी कि जेड एक्स पर रखा है, ये जेड एक्स की प्लस पे रखा है, जेड एक्स की माइनस पे रखा है। मैं अगर एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाऊँ, ये वाई एक्स ले लो, इसे जेड एक्स ले लीजिए, इसे एक्स एक्स ले लीजिए। इसकी जो जेड की माइनस दिशा होगी वो कहाँ की ओर होगी बताओ? नीचे की ओर होगी। ये माइनस की जेड होगी आपकी। पहला जो आवेश रखा है क्यू ए बराबर, वो रखा है माइनस में, तो नीचे रख दो। यहाँ पर रखा है आपका क्यू ए बराबर 2.5 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। और इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 माइनस के 15 सेंटीमीटर है। बिंदु का नाम दिया इन्होंने ए। एक बिंदु इतनी दूरी पर ऊपर है, इस बिंदु का नाम दिया बी। यह 0 0 प्लस का 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो आवेश रखा है आपका क्यू बी बराबर माइनस का 2.5 10 की पावर माइनस के 7 कूलम रखा है। आपसे कह रहा है कि निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। बहुत सिंपल है। कुल आवेश से मतलब ये होगा कि अगर आपको कुल आवेश निकालना है तो जितने भी निकाय में आवेश है सारों को जोड़ दीजिए। तो कुल आवेश निकालने के लिए दोनों आवेश को जोड़ दो, क्यू ए प्लस क्यू बी हो जाएगा। क्यू ए का जो वैल्यू है कितना है बताओ? 2.5 10 की पावर माइनस के 7। क्यू बी का मान कितना है? माइनस के 2.5 10 की पावर माइनस के 7। कुल मिला के कितना हो गया? 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कट करके 0 आ जाएगा। दूसरा आपसे कह रहा है कि निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P का मान ज्ञात कीजिए। P का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दोनों में से एक आवेश। पहली बात तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तब निकलेगा जब द्विध्रुव बनेगा। द्विध्रुव तब बनता है जितना प्लस आवेश हो उतना ही माइनस आवेश हो, द्विध्रुव बन गया। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L बोलते हैं। अच्छे बात हो, मूल बिंदु से ऊपर की दूरी कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर है क्या? देखिए जरा, बिल्कुल है जी। नीचे की दूरी भी कितनी है बताओ? 15 सेंटीमीटर है क्या? तो ये टोटल दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी, चूंकि 2L का जो मान होगा वो 15 सेंटीमीटर ऊपर की, 15 सेंटीमीटर नीचे की। ये मत कहना कि सर यहाँ माइनस लगा हुआ है। माइनस तो केवल ये बता रहा है कि जेड एक्स की माइनस दिशा में है, दूरी कभी माइनस होती नहीं। तो ये तो केवल कोऑर्डिनेट की जानकारी दे रहा है। बाकी 15 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर होगी। दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लेंगे। और फॉर्मूला आपको पता ही है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? P का आवेश गुना बीच की दूरी होता है भाई। आवेश दोनों में से एक का मान रखना है, केवल चिन्ह नहीं लेना है। 10 की घात माइनस 7 12 का मान है 30 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात माइनस 2 से गुना करा दो और इसे सोल्व करा लेंगे। ठीक है। इसी तरह का नेक्स्ट सवाल है आपका, और एक दो सवाल ऐसे के ऊपर आधारित पे देख लेंगे। मैं आपको 13 सवाल करा रहा हूं। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और समझना है आपको। एक 12वां सवाल है, उस 12वें सवाल में कुछ वैल्यू दे रखी और फिर उसमें 13वां सवाल जोड़ रखा है। उन्होंने कहा है कि दो गोले ए व बी साइज में सर्वसम, सर्वसम का तो होता है समान है। दो गोले हैं, एक गोला ए है और एक गोला क्या है आपका? बी है। दोनों पर समान आवेश रखा हुआ है। ये 12वें सवाल में दे रखा है इन्होंने। इस पर भी जो आवेश है Q1 बराबर 6.5 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। दूसरे पर भी इतना ही आवेश है, 6.5 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। क्यों लिख रहा हूं मैं दोनों को? ठीक है।
दोनों के जो बीच की दूरी दे रखी है इन्होंने, वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। एक तीसरा गोला और है सी, जो अनावेशित है। अनावेशित का मतलब था शुरुआत में आवेश 0 है। इसे क्यू सी ले लो, इसे क्यू ए ले लो और इसे लिख लो क्यू बी, अच्छा रहेगा। क्यू ए का मान भी क्यू के बराबर है और क्यू बी का मान भी क्यू के बराबर है, दोनों मान समान है आपस में। सवाल सुनिए क्या है। तीसरा अनावेशित गोला सी है, इसे पहले हमने ए से संपर्क करा दिया, यानी कि इसे इसमें टच करा दिया। जब हम फिर उसके बाद में हमने इसे बी से संपर्क करा दिया और फिर इसके बाद में इसे हटा लिया, यानी कि इसे हटा दिया। बाकी जो दोनों आवेश बचे, इन दोनों आवेशों पर नया बल कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। समझाऊंगा मैं अच्छे तरह से, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम दो आवेशित चीजों को आपस में टच कराते हैं, मान लो एक पर आवेश है 5 और एक पर आवेश है आपका 2, इन्हें हमने टच करा दिया, तो टच कराने के बाद में, स्पर्श कराने के बाद दोनों पर समान आवेश आ जाएगा और जो समान आवेश आएगा वो दोनों के आवेशों के औसत के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे, पहले पर 5 है, दूसरे पर 2 है, लेकिन जब दोनों को स्पर्श करा देंगे दोनों पर समान आएगा 5 + 2 और बटे 2। औसत निकालने का तरीका यही होता है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो दोनों पर जो आवेश आ गया वो 7/2, यानी कि कितना आ गया 3.5। एग्जाम्पल के तौर पे यह बात आप समझ लेना, ठीक है। चलो शुरुआत करता हूं मैं। ए व सी को संपर्क कराने पर, यानी कि जब हम ए को और सी को संपर्क कराएंगे तो सुनिए बात को, क्या कंडीशन होगी कि जो ए पर आवेश बचेगा क्यू ए डैश, ठीक है, और सी पर आवेश बचेगा क्यू सी डैश, वो इन दोनों के आवेश के औसत के बराबर होगा। पहले का आवेश क्यू ए, सी का आवेश क्यू सी, औसत निकालने के लिए 2 से भाग कर दो। इसका आवेश कितना है क्यू, वैल्यू को मैं बाद में रख दूंगा, फिलहाल क्यू लिख रहा हूं, प्लस इसका आवेश कितना है 0/2, तो बताओ दोनों पर कितना आवेश बच गया Q/2। अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि स्पर्श कराने के बाद यहां पर जो आवेश बचेगा QA बराबर वो बचेगा Q/2 और यहां पर ये आवेश खत्म हो जाएगा और यहां पर जो आवेश बचेगा Q', इसे लिखे Q', वो भी कितना बचेगा Q/2। अब यहां पर क्यों आवेश नहीं रहा, ये खत्म हो गया, छोड़ दीजिए, केवल ये रह गया अब जा। इस पर 0 आवेश नहीं रहा है, छोड़ दीजिए, ये रह गया अब जा, ठीक है। इसके बाद हमने इस गोले को दोबारा से बी से टच कराया, तो ध्यान देंगे पुनः सी व बी को स्पर्श कराने पर ध्यान देंगे। अब मतलब हमारा बी से और सी से है, तो सी पर आवेश कितना बचा Q/2, बी पर आवेश कितना है Q, तो दोनों पर जो आवेश बचेगा वो बचेगा QB', मान लो बी की जगह तो आ जाओ QB', ये खत्म हो गया, इसकी जगह बच जाओगा QB', ठीक है। अच्छा सी की जगह क्या आ जाओगा, ये खत्म हो गया, अब जब खत्म हो गया ये आवेश बच जाओगा Q''C, क्लियर है, नीचे पढ़ लो। Q''C कितना बचेगा वो देखते हैं हम अभी। ये हो गया Q''C, मैंने कहा दोनों के औसत के बराबर होगा। Q''B, सॉरी पहला आवेश लो बी का आवेश कितना है बताओ QB, सी का आवेश कितना है Q''C, ये बच गया था ना यहाँ पर, और बटे में क्या कर देंगे 2, QB का मान कितना है बताओ Q, इसका मान कितना है बताओ Q/2, दोनों को औसत करिए 2। 2 एकम 2 और 1 3 Q और बटे में 4, ये इस पर आवेश बच जाओगा बी पे, तो बी पर आवेश बच गया 3Q और बटे में 4 और इस पर आवेश भी कितना बच गया 3Q बटे में 4। अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ए पर तो जो आवेश बच गया वो बच गया Q/2, बी पर आवेश बच गया 3Q/4 और सी पर आवेश बच गया 3Q/4, लेकिन सी को उसने हटा दिया, उसे खत्म कर दिया, केवल 2 आवेश बच गए, एक तो ए का आवेश और एक बचा आपका बी का आवेश। तो बस कुछ नहीं करना, इसके बाद अपना कूलाम का नियम लगा देंगे। तो नया बल के लिए फॉर्मूला होता है आपका, बताओ 1/4πε0। नया आवेश कितना है बताओ QA', इसका कितना है बताओ QB' बटे में R का स्क्वायर, दूरी वही रखेंगे 50 सेंटीमीटर क्योंकि दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यहां पर वैल्यू रखाइए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹
और क्यू ए डैश का मान क्यू बटा 2 है आपका, क्यू बी डैश का मान 3q/4 है और बटे में आर स्क्वायर। इस वैल्यू को थोड़ा ऊपर ला के मैं सोल्व कराते हैं तो ये एफ डैश का जो मान आएगा ये 9 × 10⁻9, क्यू गुना में क्यू कितना हो गया बताओ, क्यू स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू बताओ कितना बचेगी, ऊपर 3 नीचे आ गया 4 दूनी 8, ये बटे में आ जाएगा 3 और बटे में आ गया 8 और इंटू में क्या आ गया इसके आर स्क्वायर। सबका मान रखा दीजिए 9 × 10⁻9, क्यू का मान ऊपर से ले लेंगे वो है 6.5 10⁻⁻ के साथ, क्यू स्क्वायर करा दीजिए, आर का मान 50 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻2 से गुना कर देंगे, स्क्वायर करा दीजिए और गुना में 3/8 सोल्व करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट हो गए। एक सवाल है आपका 14 सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, हालांकि इसमें जो यूज हो रहा है फॉर्मूला वो थर्ड चैप्टर का यूज होगा, तीसरे चैप्टर का, लेकिन चलिए यहां पर आ रहा है इसलिए मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। एक आवेश यहां से इस तरह गया, ये प्लेट है आपकी प्लस और एक प्लेट है आपकी माइनस, ठीक है, समान रूप से आवेशित है। एक आवेश चला गया और एक आवेश ज्यादा मुड़ता हुआ नीचे है, ये कण 1 है, ये कण 2 है, ये कण 3 है आपका, ये कम मुड़ा, ये बहुत ज्यादा मुड़ गया। सवाल उसका ये है आपसे कि तीनों आवेशों के चिन्ह बताइए। पहले तो इनमें से किसका आवेश संहति अनुपात, आवेश और संहति अनुपात से मतलब होता है आवेश संहति को बोलते हैं द्रव्यमान, इनका अनुपात ज्यादा होगा। बस सवाल ये है, वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, केवल कण 1 कण 2 कण 3 दिया हुआ है आपको और देने के बाद में आपसे इन्होंने कहा है कि पहले तो बताओ कि ये कौन कौन से आवेशित कण हो सकते हैं। तो मैं पहले का आंसर लाता हूं पहले तो। अच्छा एक बात बताओ, प्लस प्लेट की ओर कौन सा कण जा सके, माइनस, तो कण 1 कैसा होगा बताओ, ऋण आवेशित। सीधा सा आंसर है, बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, कक्षा 6 का बच्चा जवाब दे सकता है। कण 2 देखो कहां की ओर जा रहा, प्लस प्लेट की ओर जा रहा क्या, तो ये भी कैसा हो सकता है, ऋण आवेशित। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कण 3 कौन सी प्लेट की ओर जा रहा, माइनस की ओर जा रहा, तो कैसा कण होगा बताओ, ये धन आवेशित। ये तो आंसर आ गया सिंपल वाला। बी के लिए यहां पर आपको आवेश बटे द्रव्यमान का अनुपात बताना है। चैप्टर नंबर 3 में मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा एक विस्थापन का, जो विस्थापन ऊपर या नीचे को होता है उसका फॉर्मूला, और दूरी को बोलते हैं, चलने वाली दूरी को x बोलते हैं। फॉर्मूला होता है y बराबर 1/2 QE बटे में mv² और इंटू में x², ठीक है। x का मतलब दूरी सीधी चली हुई, y का मतलब विस्थापन। यहां से आप एक काम करेंगे, q/m को अलग ले लो, a यो ले लीजिए हमने। अच्छा बाकी जो भी बचे सब एक जगह ले लीजिए e बच गया, x² बच गया, नीचे 2 बच गया, m बच गया, m तो ले लिया हमने, v² बच गया, ये सब कांस्टेंट है और ये y हो गया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारी ये सब नियतांक है, यानी कि फिक्स वैल्यू है आपकी। अच्छा जब ये वैल्यू नियतांक होगी तो क्या q/m समानुपाती y कह सकता हूँ क्या, बिल्कुल कह सकता हूँ। अर्थात जिसका विस्थापन ज्यादा होगा वो उसी का आवेश बटे द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। तो आप देखिए चित्र इस तरह से बना हुआ है, सबसे ज्यादा विस्थापन जो आ रहा है वो थर्ड कण में आ रहा है, तीसरे वाले में, तो इसलिए इसके लिए आवेश बटे द्रव्यमान का अनुपात ज्यादा होगा। सोल्व नहीं करना है, केवल आपको बताना है ओरली, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका सवाल है 15 करा देता हूं मैं आपको, 15 16 17 एक जैसे है, एक करा देते हैं, उसमें से समझ में आ जाएगी बात आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है, इन्होंने पूछा क्या है, पहले दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र का मान हैगा, वो आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻³ और आई कैप दे रखा न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा आई कैप का मतलब क्या, एक्स अक्ष नहीं होता क्या, अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है। सवाल है आपका, इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल है 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। देखिए वर्ग की जो भुजा दे रखी है, भुजा है आपकी 10 सेंटीमीटर और आपको क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स के फॉर्मूले होते हैं 3। पहला फॉर्मूला फाई बराबर E.A सदिश के रूप में अगर लेना हो, दूसरा फॉर्मूला EA cos थीटा, तीसरा गॉस की प्रमेय।
फिलहाल मैं सदिश में दे रखा तो सदिश वाला लेके चलता हूं मैं। पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बताओ क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर ये हो गया तो 0.01 मीटर स्क्वायर बोल सकता हूं मैं। 10 की पावर -4 से भाग कर दिया। अब मुझे इसे सदिश रूप में लाना है तो ए सदिश कराइए। तल जो है वाई जेड में है तो वाई जेड के लंबवत बताओ कौन सा बैठेगा? एक्स अक्ष बैठेगा। और एक्स अक्ष के लिए क्या यूज करते हैं बताओ? आई कैप। तो इसलिए ये हो जाएगा आई कैप इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो हम दिशा लेते हैं वो तल के लंब से लेते हैं। दिशा कहां से लेते हैं? तल के लंब से, इसलिए आई कैप लिखा है मैंने यहाँ पर। बस फॉर्मूला निकाल दिया। फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई ई बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा ई डॉट ए हो जाएगा। ई डॉट ए, ई का मान रखाइए। ई का मान बताओ कितना है? 3 गुना 10 की पावर 3 आई कैप, इसमें 10 गुना करा दीजिए 0.01 आई कैप। आई की गुना 1 होती है। 10 गुना में 11वीं क्लास में पढ़ाते हैं। और बाकी इनके आपस में गुना करा देंगे 0.01। सोल्व करा लीजिए। सोल्व क्या कराना? 30 आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फ्लक्स का मान आ गया। इसका बी पार्ट हो रहा है। आपसे बी पार्ट पूछना चाह रहा कि अगर तल के लंब से 60 डिग्री का कोण बनाए, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो आपको बताना है कि फ्लक्स का मान कितना होगा। बताइए क्या फ्लक्स के लिए मैं थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा? फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। ई का मान लेना है, केवल मान, दिशा नहीं लेनी है। 3 गुना इसके पावर 3। ए का भी केवल मान लेना है 0.01। और आगे हो गया कोस 60 का मान 1/2। 2 से भाग कर देंगे 15 आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। एक सवाल है आपका 18 वाला सवाल है। इसमें देखो एक वर्ग दे रखा है इन्होंने। इसकी जो भुजा है, वर्ग का एक सिरा दे रखा और इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है आपको। ये भी 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये इस तरह से है। इसके इस तल से 5 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बीचम बीच ये 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है। इन्होंने दिया हुआ है कि 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है। आपको बताना है वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं क्या करूं, ये मेरे पास में एक साइड होगी, वर्ग का एक हिस्सा ही होगा। एक हिस्सा यहाँ लगा दो, 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 एक ऊपर लगा दो, तो इस तरह से घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घन। और जो आवेश बीच में आ रहा है वो घन के बीचम बीच आ जाएगा। और जब आवेश घन के भीतर आ जाएगा तो बंद पृष्ठ हो गया। और बंद पृष्ठ हो गया तो क्या लगा सकते हैं हम? गॉस कीपर में। गॉस कीपर में केवल बंद पृष्ठ के लिए लगेगी, तो हम काल्पनिक तौर पर इसे घन बना लेंगे। और घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताइए। घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे, वाला कुल फ्लक्स। देखिए जब हम कुल फ्लक्स निकालेंगे तो वैल्यू गॉस कीपर में लगा देंगे Q/ε0। निकाल लिया। अब जो 5 पृष्ठ है, 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला, वो हमने अपनी तरफ से लिए थे। हमें केवल एक का निकालना है। और जब भी एक का निकाले, मैंने आप नोट करा के, आपको जब थ्योरी करा रहा था तब मैंने नोट करा के लिखवाया था ये, कि जब हम एक का निकाले घन के एक पृष्ठ के लिए, कितने पृष्ठ होते हैं घन में? 6। तो 6 से भाग कर दीजिए। इसलिए एक पृष्ठ लिख ले, या आप इसे सतह लिख ले, ये लिख सकते हैं फलक लिख ले, एक ही बात होती है। एक फलक, फलक का मतलब यू वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो घन की अगर बात आती है, गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, घन की अगर बात आती है और एक का आपको निकालना हो तो हमेशा 6 से भाग कर देना। सिंपल है बहुत ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड एग्जाम में खूब रिपीट होता है। 10 माइक्रो कूलम 10 की घात -6 कर देंगे। 6 ε0 का मान होता है 8.85 10 की घात -12। सोल्व करा लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। एक आधा सवाल और करा देता हूं मैं आपको, हालांकि आगे के बहुत सिंपल सवाल है ना। 24 सवाल है भाई, 24 में से मैं एक आधा और करा रहा हूं आपको। 20वां सवाल देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी और वैद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है आपको। 20वां सवाल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है गोले की, गोलीय गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, और उसके गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका मान दे रखा है आपको -1 10 की पावर 3, -1 10 की पावर 3
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, आपसे कहना चाह रहा है सवाल में, दो सवाल है भाई इसके। पहला सवाल ये है कि पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुना कर दे तो फ्लक्स कितना गुजरेगा, बिंदु आवेश का मान कितना होगा। दूसरा सवाल ये है, देखिए बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। जब हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, क्या इसमें कोई क्षेत्रफल आ रहा या इसमें कोई लंबाई चौड़ाई आ रही, नहीं आ रही। तो ध्यान रखना है आपको कि फ्लक्स का मान केवल आवेश पे डिपेंड करता है। अगर मैं त्रिज्या 2 गुना 3 गुना 5 गुना कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात मैंने आपको थ्योरी में लिखवा रखी है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। त्रिज्या बढ़ा दो, घन की लंबाई बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स उतना ही होगा। तो पहले का आंसर होगा 2 गुना त्रिज्या करने पर फ्लक्स क्या होगा आपका, समान होगा, जितना ऊपर है उतना ही होगा। क्लियर है। बी में आपसे आवेश का मान पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, गॉस की प्रमेय लगा दीजिए। फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0। क्यू बराबर होगा आपका फाई ई गुना में एप्सिलॉन 0। फाई ई का मान -1.0 10 की पावर 3, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 10 की घात -12। सोल्व करा लीजिए, माइनस का आवेश आएगा। आप कहोगे सर इससे पहले आपने एक दो सवाल जैसे बल वाला कराया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला कराया था, सर आपने वहां तो ये माइनस का चिन्ह ही लिया था, लेकिन यहाँ आपने माइनस से ही चिन्ह सहित लिखा मान। तो मैं आपको बड़ा क्लियरली एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि जो भी सदिश राशियां होगी, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बल है, इनमें हमें चिन्ह नहीं लेना है। और जो अदिश राशियां होगी, अदिश जैसे कि फ्लक्स है, आगे जाओगे विभव है, तो इनमें चिन्ह सहित मान रखना है। अदिश में चिन्ह सहित मान रखेंगे और सदिश में चिन्ह नहीं लेंगे, चिन्ह अपने आप दिशा में आ जाता है। क्लियर है, आवेश माइनस का आ जाएगा। एक और सवाल मैं आपको करा रहा हूं, 22वां सवाल आपका है ये, ध्यान देंगे। 2.4 मीटर व्यास दे रखा है, व्यास किसी गोले का ही होगा, जाहिर सी बात है, 2.4 मीटर है। और त्रिज्या बताओ, आधी नहीं हो जाओगे क्या, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है और वो हो जाएगी 1.2 मीटर। आगे दिया हुआ है कि गॉसियन पृष्ठ कि इसके गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, और वो दे रखा है इन्होंने 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। गोले पर आवेश कितना है, पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल है कि गोले के पृष्ठ से फ्लक्स का मान बताइए कितना होगा। पहला जो सवाल है ए, आवेश कितना है बताना है। दूसरा सवाल है गोले से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है सिग्मा देखो ये है 80, माइक्रो है ना, माइक्रो के लिए 10 की घात -6, ये बच गया कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था, सब कुछ हम कैसे में लेके चलेंगे तब ये आंसर ठीक आएगा। चलते हैं, सबसे पहले आप सिग्मा का फॉर्मूला लगा लीजिए ए वाले में। सिग्मा बराबर क्या होता है बताओ, क्यू बटा ए। यहाँ से क्यू का मान बताओ कितना होगा, सिग्मा गुना में ए। ए का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, गोले का। गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। इस तरह से आवेश का मान आपका निकल जाएगा। सिग्मा का मान रखा ये कितना है बताओ, 8 गुना 10 की घात -5, 4 की जगह 4 लिखो। पाई का मान 3.14। आर त्रिज्या का मान बताओ कितना है, 1.2 का होल स्क्वायर। सोल्व करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी का बी पार्ट में यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। बी पार्ट में आपसे फ्लक्स पूछा है, तो बताइए फ्लक्स के लिए, चूंकि आवेश हमारे पास आ गया, जब भी आवेश पता हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमेशा क्यू बटे एप्सिलॉन 0 गॉस की प्रमेय वाला लगा देंगे। क्यू का मान यहाँ से निकल जाएगा, उस क्यू के मान को यहाँ रख देंगे। एप्सिलॉन 0 का मान तो पता है 8.85 10 की घात -12, दोनों को भाग करा के सोल्व करा लेंगे, तो इस तरह से आपका ये भी आंसर आ जाएगा। आगे एक दो सवाल और है, सिंपल है और फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट सवाल है। रेखीय आवेश के कारण है लैम्डा का फॉर्मूला करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में फिर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आपके ये चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो गए 2 चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कराएंगे आपको। ओके।